हेलो फ्रेंड। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 और 11 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके 11 ट्राई करना, आपसे गारंटी आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 एंड 6,5। यानी कि हमें एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका इक्वेशन निकालना है। हमें सर्कल के इक्वेशन के दो फॉर्म मालूम है, अगले वाले वीडियो में देखे है ना। x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। और बोला है कि ये सर्कल पास हो रहा है 4,1 एंड 6,5, ऐसा बोला हुआ है। ऑल्सो whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि उसका सेंटर जो है, सेंटर h कोमा के, हम सर्कल के सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h कोमा के से। वो एक लाइन पे है और वो लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यस, यही है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें तो सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। तो कि आप सभी को पता है, अगर आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो आपको सेंटर पता होना चाहिए एंड उस सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए। तब आप इस इक्वेशन में पुट करके आंसर ला सकते हो। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि h और k की वैल्यू रखो और r की वैल्यू रखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। लेकिन यही तो लोचा है, हमारे पास इधर सर्कल का सेंटर नहीं है। लेकिन तो हमारे पास है क्या, तो हमारे पास ऑन द सर्कल दो पॉइंट है। तो अगर कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो हम उसको x कोमा वाई बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो वेरी करता रहता है। सर्कल के इक्वेशन में आप सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट x कोमा वाई पुट करो, सेटिस्फाई होगा, पक्की बात है। तो ये x और y की वैल्यू होती है। तो ये सर्कल का इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, उसके अंदर हम दोनों पॉइंट को रख देंगे, दोनों सेटिस्फाई होंगे। क्यों ना हो, सर्कल के इक्वेशन में ए पॉइंट की वैल्यू रखोगे तो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ऑन सर्कल पॉइंट है। इसलिए सबसे पहले हम 4,1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 4,1। गलती से भी आप h और k की जगह पे मत रखना, क्योंकि वो x और y की वैल्यू है। तो मैं 4 रखूंगा x की जगह पे, तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, तो फिर से उसी इक्वेशन में रखेंगे 6,5 को भी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कि 6 माइनस एच होल स्क्वायर 5 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, इतने तो स्मार्ट हो आप लोग, पता कर लिया होगा कि इक्वल टू की इस तरफ, यानी इक्वल टू की राइट तरफ दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे ये आर स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। समझ में आया आपको, बाई इक्वेशन 1 एंड, ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 16 माइनस मिडल टर्म 4 टू जा 8h प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। अरे आइडेंटिटी यूज करा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर प्लस 25
माइनस 10k प्लस के स्क्वायर। अब क्या कट होता है वो देखो, इक्वल टू की इस तरफ एच स्क्वायर है, सामने भी है, इक्वल टू की इस तरफ के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एच स्क्वायर के स्क्वायर ये दोनों कैंसिल। अब सारे टर्म को इस तरफ लाते हैं, इधर -8h है, इधर -12k है, 12h है, -12h इधर आएगा तो प्लस होगा, -8 में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4h, प्लस 12h -8h 4h। इधर -2k है, -10k, -10k इधर आएगा तो +10k, +10 में से 2 माइनस करोगे तो 8k होगा, है ना। फिर अब 16 + 1 17, इधर 17 है और इधर 36 + 25, 36 + 25 करते हो आप तो ये हो जाएगा 61, 61 माइनस 17, ये +17 है, वो इधर आएगा तो -61 होगा, इक्वल टू 0। ऐसा आया, ओके। अब 61 - 17 अगर आप करते हो तो वो होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, सही करा है ना मैं, 36 + 25, यस ये तो 61 ही होगा और ये 17 ही होगा। माइनस कर लेते हैं, कितना होता है, 67 61 - 17, 11 में से 7 गया तो कि 4, और इधर भी कितना रहेगा 4, 44, यानी कि क्या बना, 4h + 8k -44 होगा, उस तरफ जाएगा तो +44 आएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। यस सही है भाई। अभी तक मैंने क्या करा कि 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर थे, यानी कि x और y की वैल्यू थी, सर्कल के इक्वेशन में मैंने x और y की जगह पे रख दिया, दोनों तरफ r² था, कंपेयर करके एक h और k का इक्वेशन निकाला, और हमें निकालना है सेंटर h और k। तो अगर हमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं एक इक्वेशन में और उसकी वैल्यू निकालनी हो तो एक इक्वेशन नहीं, जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशन चाहिए। तो h और k का एक इक्वेशन तो मिला, दूसरा कहां से निकालोगे, तो यहां पे बोला हुआ है कि वो सर्कल का जो सेंटर है h और k वो इस लाइन के ऊपर है, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है उसकी वैल्यू आप x और y की जगह पे रखोगे, सेटिस्फाई होगा, क्योंकि ऑन सर्कल है। तो हम लिखेंगे इधर कि h, k सेंटर लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन है वो, 4x + y = 16, यानी कि x और y की जगह पे आप h और k रख सकते हो, तो दूसरा इक्वेशन इधर से मिल जाएगा, 4h + k = 16 मिल गया, देख लो इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्या बोला था, h और k 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होने चाहिए, दोनों इक्वेशन मिले, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, h और k निकालो, सेंटर मिल जाएगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड h कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो ऊपर है 4h + 8k = 44, इधर है 4h + k = 16, माइनस माइनस माइनस, 4h तो गया, 8k में से k जाएगा तो 7k, 44 में से 16 जाएगा तो 28, और ये 7 से कट करोगे तो 4 जा, यानी कि एक ही वैल्यू 4 मिली। k की वैल्यू 4 आप इक्वेशन 4 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, तो बाय इक्वेशन 4 में 4 में रख देता हूं, जिस पे भी रखो सेम आंसर आता है। इसमें रखोगे तो 4h + k की वैल्यू है 4 = 16, 4 उस तरफ जाएगा तो 16 - 4 12, एंड कट करोगे तो 3 जा, h की वैल्यू 3 मिलेगी। सेंटर परफेक्टली मिल चुका है, क्या मिल चुका है बच्चों, h, k यानी कि 3, 4, तो सेंटर मिल गया, अभी रेडियस नहीं मिला। अगर रेडियस मिल जाता तो हमें सर्कल ऑफ इक्वेशन मिल जाता,
एच और के रखेंगे और रेडियस रखेंगे। तो रेडियस कैसे मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे वाह, चमक गया है ना आपको। यस बिल्कुल, एच और के की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो आर मिल जाएगा, या तो 2 में रख दो तो भी आर मिल जाएगा, दोनों में सेम मिलता है, आपकी मर्जी है। तो मैं 1 में ही रखता हूं, ठीक है। चलो, बाय इक्वेशन 1 हमें रेडियस चाहिए ना, क्या है 4 माइनस एच, एच कितना मिला 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और 4 में से 3 जाएगा तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, क्या बात है। माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आर स्क्वायर कितना मिला आपको 10 मिला। मैंने स्क्वायर ही रखा, मुझे कोई रूट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। हमें क्या निकालना है, इस सर्कल का इक्वेशन। तो अब इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो कि ये रहा x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए, इसलिए मैंने रूट नहीं निकाला। चमका आपको। यस बिल्कुल बच्चों। तो x माइनस, अब बच्चे गलती करते हैं, इधर x की वैल्यू रखते हैं। भाई आपको एक इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन में वेरिएबल तो होने चाहिए x और y, वहां पे आप वैल्यू मत रखो, सेंटर की रखो और रेडियस की रखो। मेरे पास नहीं था तो मैंने सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकाले, है ना, एक्स और वाई की जगह पे वो वैल्यू रखे। यस बिल्कुल, तो अब एच की वैल्यू मिली है 3 स्क्वायर एंड वाई की वैल्यू मिली है 4, सॉरी के की वैल्यू, और आर स्क्वायर है 10। अब एक्सपांड कर दो, एक्स क्यूब, ओहो हो एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर 3 टू ज़ा 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 10। स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 15 इक्वल टू 0। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center lies on the line 4x plus y equal to 16 and passing through the 4,1 and 6,5, ये इक्वेशन है ना। समझ में आया आपको, तो एक लाइक बनती है और कमेंट बनता है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड -1,1। सिमिलर क्वेश्चन ही तो है, फिर से हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। उस सर्कल पास हो रहा है 2,3 में से एंड 1,-1, वेरीफाई कर लेता हूं मैं, -1,1, देखा गलती करी थी मैंने कोऑर्डिनेट लिखने में, -1,1। अब बोला है कि उस सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हमारा सेंटर गिवन है h कोमा के, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। चलो अब निकालते हैं। मैंने आपको एक बात बोली है, प्लीज़ लॉयल रहना फ्रेंड्स। अब मेरे स्टूडेंट तो वीडियो पॉज करके एक बार जरूर से ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो वीडियो सोल्यूशन कंटिन्यू रखो, फिर से समझ लो। करते स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है आपको, और हाँ अगर आप अपने आप सोल्व कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक बात बता दूँ, इसमें आपको सेंटर फ्रैक्शन में आने वाले हैं p/q फॉर्म में, सो आप घबराना मत, आ सकते हैं एक्स वाई प्लेन में सेंटर कहीं पे भी हो सकता है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, अभी अभी हमने सीखा था, सीखा नहीं था वो तो सर पहले से पता था। क्या है वो, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो सेंटर और रेडियस दोनों की जरूरत पड़ती है। इधर हमारे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, नहीं तो सेंटर है नहीं तो रेडियस है, तो हम निकालेंगे जो डेटा गिवन है उसका यूज करके। अभी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है उसको हम रिप्रेजेंट एक्स को वाई से करते हैं, तो उसको हम इसमें रखेंगे, एक्स की जगह पे रखेंगे 2 और वाई की जगह पे रखेंगे 3। चलो एक्स की जगह पे लिखना है 2 माइनस एच होल स्क्वायर 3 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों रखा है भाई? क्योंकि अगर वो सर्कल का पॉइंट है ऑन द सर्कल तो सर्कल के इक्वेशन को कंपल्सरी सेटिस्फाई करेगा, है ना, इसलिए। और दूसरा पॉइंट रखेंगे -1,1, तो वो क्या आएगा -1,1, तो -1 एक्स की जगह पे माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर से अब क्या दोनों को कैसे सोल्व करोगे बच्चों? दोनों में इक्वल टू की इस तरफ आर स्क्वायर है तो कंपेयर करना है सिर्फ, है ना, दोनों की लेफ्ट साइड को, यानी कि इस आर स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ पे रखता हूँ, ऐसा समझ लो। बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखो 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू ये रखता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों टर्म नेगेटिव है, तो मैं थोड़ा काम करता हूँ, क्या दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस एच, क्योंकि माइनस तो कॉमन निकल चुका है, उसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर। अब क्या, तो कि इसका एक्सपेंड करोगे तो 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू। अब इधर देखो एक रूल समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलूं -3 का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलते हो 9, तो 9 कैसे बनता है? तो कि वो -1 इंटू 3 दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। -1 का स्क्वायर भी होता है और 3 का स्क्वायर भी होता है, और ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये 9 माइनस नंबर का इवन पावर पॉजिटिव, यानी कि वो -1 ही तो है इधर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रहेगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर 1 माइनस के का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर। फिर से इधर -1 इंटू ये था ना, -1 इंटू 1 प्लस एच था, तो ये स्क्वायर -1 को भी मिलता है और 1 प्लस एच स्क्वायर को भी मिलता है, ये तो 1 हो जाएगा, फिर यही बचेगा। अब आया समझ में? यस। अब क्या, तो कि इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो एक स्टेप और लिख देते हैं, इधर एडिशन मेडिशन कर ले। 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर और एच स्क्वायर सिमिलर लास्ट क्वेश्चन की तरह कैंसिल हो रहे हैं, देखो इक्वल टू के बोथ द साइड है, इसलिए गया, चमका। यस। अब देखो इधर 2h है, वो 2h इस तरफ जाएगा तो -4h के साथ वो -2h -6h हो जाएगा, ये -4h प्लस 2h इधर गया वो भी माइनस हुआ, यानी कि वो हो जाएगा -6h। नेक्स्ट -6k है प्लस 2k उधर गया तो वो -8k हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो, है ना। अब ये 1 प्लस 1 2 है, प्लस 2 इधर गया तो माइनस होगा, 13 माइनस 2 -11 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस नहीं प्लस 11 होगा, प्लस 13 है ना, तो प्लस 11 होगा, इस तरह से। अब क्या, तो कि यहां पे हमें ऐसा बोला है कि h, k जो सेंटर है, सेंटर वो एक लाइन के ऊपर है। कहां पे है बच्चों? लाइन के ऊपर। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं इधर, ध्यान से देखना। क्या, एक इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ना। अरे नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो सर? बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो,
समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। क्या समझा रहा हूँ देखो, हमें सेंटर चाहिए एच को के, तो एक इक्वेशन मिला है एच और के फॉर्म में, लेकिन अगर 2 वेरिएबल आपको फाइंड करने हैं तो मिनिमम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक इक्वेशन तो मिला है, दूसरा कि सर्कल इस लाइन पे है ऐसा बोला है, सर्कल ये लाइन पे ऐसा बोला है, तो अगर मैं एक्स और वाई की जगह पे एच के रखूंगा तो सेटिस्फाई होगा, बस ये लिख रहा हूं। तो कि सेंटर एच कोमा के, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, कौन सी हो, x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। रखते हैं भाई, क्या होता है चलो देखते हैं। तो कि h माइनस 3 के माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं, अगर ये दोनों h और k के फॉर्म में इक्वेशन मिले, एलिमिनेशन करेंगे तो h और k मिल जाएगा, यानी कि सेंटर मिल जाएगा। फिर रेडियस के लिए इधर h और k रख देंगे तो r मिल जाएगा, फिर इक्वेशन निकल गया, है ना, सिंपल। लेंथी है लेकिन है सिंपल। तो एलिमिनेट h को करना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 4 को, बिल्कुल। तो इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस इक्वेशन 3, तो इसमें वो जोड़ देंगे, तो देखते क्या बनता है। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6h माइनस 6 8 जा 18 माइनस 6 इंटू 11 66 इज इक्वल टू 0। इसको जोड़ना है, ऐड करना है, यानी कि जो है वही करना है ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। क्लियरली 6x कैंसल, माइनस 18 के माइनस 8 के, तो ये हो जाएगा माइनस 26 के, होगा ना। अब यहां पे माइनस 66 प्लस 11, माइनस 66 प्लस 11, तो ये हो जाएगा माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, तो ये 26 माइनस 26 के इज इक्वल टू प्लस 55 होगा, होगा ना। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मेरे एक गलती करी है, देखो ए वाले इक्वेशन में क्या गलती करी है, ये माइनस 6 के था, ये माइनस 2 के इधर जाएगा ना तो प्लस 2 के होगा, तो माइनस 6 प्लस 2, तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो मैंने गलती करी हुई थी, तो इधर 4 आएगा। फिर इधर मैं करूंगा जब, तब ये 22 होगा। अब सही है सब कुछ, है ना। ओके, तो ये प्लस 25 होगा, सॉरी 55 होगा, और इधर 22 है, 22 नीचे जाएगा, तो 55 डिवाइड बाय माइनस 22, तो कट करोगे आप 11 5 जा एंड 11 2 जा, यानी कि माइनस 5/2 आपको मिलेगा के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 5/2। अब उसी के की वैल्यू को आप दोनों में से कहीं पे भी रख सकते हो, आपको h मिल जाएगा। मैं के की वैल्यू 3 में ही रख देता हूं, देन बाय इक्वेशन 3 क्या होगा, माइनस 6h माइनस 4 इंटू माइनस 5/2 रखोगे आप, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 6h, ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 2 जा कट होगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 6h इज इक्वल टू, ये 21 होता है लेकिन उस तरफ गया तो माइनस 21, यानी कि 6h दोनों तरफ माइनस है तो प्लस 21, देन h इज इक्वल टू 21/6। कट करते हैं 7 3 जा 3 2 जा, यानी कि 7/2, तो मैं सेंटर मिला 7/2। मैं चेक कर लेता हूँ क्या सेंटर का आंसर सही आया है, जी बिल्कुल सेंटर हमें सही मिला हुआ है, मैंने वेरीफाई किया है आंसर। सेंटर कितना मिला हमें, h की वैल्यू है 7/2 और k की वैल्यू है माइनस 5/2। तो क्या सर्कल का इक्वेशन के लिए सिर्फ सेंटर काफ़ी है, नहीं, रेडियस चाहिए। 1 में रखो या 2 में रखो h और k, r मिल जाएगा।
इधर भी रखोगे आर मिल जाएगा। रखते हैं इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, चलो इक्वेशन 1 में ही रखते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 क्या है वो, 2 माइनस एच मिला है 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के मिला है माइनस 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 प्लस हो जाएगा आगे, यस, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या होगा, एलसीएम लेते हो तो 2 2 4, 4 माइनस 7/2 होल स्क्वायर, 3 2 6, 6 प्लस 5 11, 11/2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऊपर होगा 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ये होता है 121/4, 2 का स्क्वायर भी नीचे 4 होगा, मैंने भूल गया करना, आर स्क्वायर। तो ये हुआ, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन, ये हो जाएगा 130/4 आर स्क्वायर, यस, ये आर स्क्वायर भी मिल गया है। अब कुछ बाकी नहीं है, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ये वाला मेन इक्वेशन यूज करो, बाय इक्वेशन ऑफ सर्कल, बाय इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं, x माइनस एच इज 7/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इज माइनस 5/2, तो माइनस माइनस प्लस बच्चों 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज 130/4। अब इसको बॉक्स बना के रख दोगे तो भी चलेगा, इसको एक्सपांड करोगे तो भी चलेगा, एक्सपांड कर लेते हैं। चलो तो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं होल स्क्वायर वाले, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू मिडल टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 वाला इस 2 के साथ कैंसिल होगा, लिख ही देता हूं, चलो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 49/4, 7 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, यस बिल्कुल, प्लस इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 20/4 इज इक्वल टू 130/4, ऐसा आया। अब जितना कट हो सके उतना कट कर लेते हैं, इधर 2 2 गया, इधर भी 2 2 4 वो भी गया, तो बचा क्या इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y/2 प्लस 25/4 इज इक्वल टू 130/4। अब डिनोमीटर में अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे सभी के डिनोमीटर सेम बना देने हैं, 4 बनाने हैं मुझे, क्या बनाने हैं 4, तो इसको डिवाइड में 4 नहीं है तो 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब सबके डिवाइड में 4 हो चुका है, तो मैं इधर कॉमन 4 लिख दूं सबके डिवाइड में, इधर क्या आया 4x स्क्वायर 8 7 4 28x प्लस 49 प्लस 4y स्क्वायर 5 2 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 130/4, इक्वल टू की बोथ द साइड डिवाइड में 4 है, इक्वल टू की बोथ द साइड डिवाइड में 4 है, तो 4 4 दोनों बाजू से कैंसल। तो अब बचा क्या, स्क्वायर वाले को पहले लिखो, तो कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, बाद में x वाले लिखो 28x, बाद में y वाला लिखो 10y। अब 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 74 माइनस 130 करोगे तो वो आपको मिलेगा -56, कितना मिलेगा -56 इक्वल टू 0। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करना चाहते हो हर एक टर्म को तो भी कर सकते हो, 4 कॉमन निकलेगा, फिर 0 के डिवाइड में भेज देना, है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, क्वेश्चन समझ में आए तो भी कमेंट करके जरूर बताना, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
with radius phi whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3. ओके, अब देखो कंडीशन क्या गिवन है कि एक सर्कल है, उस सर्कल की रेडियस आपको 5 बोला है, राइट। रेडियस कितना बोला है? 5, और वो सर्कल पास हो रहा है 2, 3 में से, पास हो रहा है 2, 3 पॉइंट में से, परफेक्ट। एंड उसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। देन यू नो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप सेंटर को h, k बोलते हो, लेकिन इस वाले केस में सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 0, k की वैल्यू 0 हो जाएगी। आ रहा है समझ में आपको? बिल्कुल। अब क्या, हमें कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो है सेंटर, दूसरा है रेडियस। यहां पे हमारे लिए काम इजी हो गया है, रेडियस तो है लेकिन सेंटर नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट ऑन सर्कल है तो वो x और y की वैल्यू होती है, तो मैं वो x और y यहां पे रखूंगा, k की वैल्यू 0 होगी। द रीजन इज पॉइंट ऑन x एक्सिस। रेडियस भी गिवन है, रख देते हैं तो हमें k मिल जाएगा, h मिल जाएगा। x है 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y, k की वैल्यू 0 है तो हम 0 रखेंगे होल स्क्वायर, और r की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 है ना। अब क्या, ये 2 माइनस एच होल स्क्वायर, और y की वैल्यू है हमारे पास 3, मैंने रखी नहीं। ओके, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, चमक रहा है ना सामने 25। अब 9 उधर जाएगा तो 25 माइनस 9 16 होगा। अब इधर से स्क्वायर निकालोगे तो सामने प्लस और माइनस √16 आएगा, तो 2 माइनस एच प्लस और माइनस 16 का √4 होता है, तो इधर से हमें दो केस मिलेंगे, यानी कि एच की दो वैल्यू मिलने वाली है। फिर हम फिगर डायग्राम देखते हैं कैसा होगा, पहले इसमें से एक केस तो सोल्व कर लें। तो यहां पे 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस 4 लेते हैं, तो h इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, और 4 इधर गया तो 4 प्लस 2 6, यानी कि h की वैल्यू 6 मिली, h की वैल्यू 6 मिली। तो सेंटर क्या हो गया इस सर्कल का? अगर h आप 6 लेते हो तो सेंटर हो गया 6,0 एंड रेडियस कितनी है 5, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। सही बताया ना मैंने? बिल्कुल। अब नेक्स्ट केस है, अगर हम माइनस ले, यानी कि 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4 ले, एच इधर आएगा तो प्लस होगा, -4 जो है वो उधर गया तो +4 होगा, तो 2 सॉरी बच्चों, अगर हम इधर h4 को इस तरफ ले जाते हैं तो -4 होता है, और ये -2 होगा, -2, और ये -4 इधर आएगा तो +4 होगा, और इसलिए 6 होगा। पे चेक कर लेना, मैंने गलती करी थी, सुधार दिया मैंने। आप लोगों को तो पता चल गया होगा मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। ऐसे गलती हो जाती रहती है तो मुझे कमेंट करके बता देना। कभी कभार क्या मैं भी ऑन द स्पॉट सोल्व करता हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। कमेंट में लिख देना सर ये क्वेश्चन में आपने गलती से लिख दिया है, ओके। चलो, तो हमें सेंटर इधर क्या मिल गया, तो कि सेंटर मिल चुका है 6,0 एंड रेडियस है 5, तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा, मना नहीं कर रहा हूँ, मिलेगा, क्यों ना मिले। चलो करते हैं सॉल्व। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा?
तो कि x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू तो रखनी है, x माइनस एच माइनस माइनस प्लस टू, के की वैल्यू जीरो है, एच और के है तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। और आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इसको ही सोल्व करना है सिर्फ। क्या होगा तो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इधर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब स्क्वायर वाले को आगे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, और 25 इधर आएगा ना तो माइनस होगा और प्लस 4 यानी कि माइनस 21 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, कभी कभार एमसीक्यू में आप यूज कर सकते हो। क्या सर्कल का कोई भी इक्वेशन होगा ना बच्चों, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑलवेज सेम आएंगे। अगर इधर 2 है और इधर 3 है तो सर्कल का इक्वेशन नहीं है। सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कंपलसरी दोनों होने चाहिए और दोनों के आगे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। दूसरी बात, अगर सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर वो अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसमें वाई वाला टर्म नहीं आएगा। अगर इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है, सिर्फ वाई वाला टर्म है, तो सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे होगा। अगर एक्स वाला टर्म और वाई वाला टर्म दोनों नहीं है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और कोई कांस्टेंट नंबर तीनों टर्म है, तो सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस पे भी होगा, तो ओरिजिन हुआ, ओरिजिन इसका सेंटर होगा। क्लियर है। और थर्ड बात, अगर एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स और वाई में से कोई टर्म भी है, लेकिन कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो सर्कल ओरिजिन में से पास होता होगा, ओरिजिन में से पास होता होगा। इतना याद रखना। चलो ये वाला केस भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस एच यानी कि 6 होल स्क्वायर, y माइनस के तो 0 है और आर स्क्वायर 25, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 25 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो प्लस 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, इट मीन्स उसका भी सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा। तो इसके ओरिजिनल डायग्राम देखते हो, डायग्राम होगा कैसे, चलो चेक करते हैं। ओरिजिनल इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसे दो सर्कल कैसे पॉसिबल है, समझाता हूँ आपको पूरा। फिगर ओरिजिनल ड्रॉ करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, है ना, और ये है वाई एक्सिस। यहां पे बोला है कि अगर सेंटर 6,0 हो, यानी कि 6,0 इधर होगा और ये सर्कल 2.3 में से पास होता है, 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब ये डिस्टेंस 5 होगा, रीजन क्योंकि रेडियस होती है ये, तो ऐसा सर्कल होगा। सर्कल सही से ना बने तो माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं रैंडम फिगर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। अब दूसरा सेंटर ऐसा भी आया, -2,0 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वहां से ये डिस्टेंस भी 5 हो सकता है और यहाँ पे भी एक सर्कल बन सकता है सेम 5 रेडियस का। तो ऐसे दो सर्कल पॉसिबल है कि -2,0 एक्स एक्सिस पे सेंटर हो, रेडियस 5 हो, वैसा एक सर्कल भी बन सकता है और इधर वैसा भी एक सर्कल बन सकता है। इसलिए दो आंसर आए, है ना। क्या चमका आपको, मजा आया? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through the point 0,0 and making intercept a and b on coordinate axis। अब इसका मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। पहले तो हम सर्कल ड्रॉ कर ले, कैसा सर्कल की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा सर्कल है कि वो ओरिजिन में से तो पास होता है। कहां से पास होता है? ओरिजिन में से, इस तरह से। तो एक सर्कल है जो ओरिजिन में से पास होता है 0,0 से एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। ये वाई एक्सिस, पहले तो मैं इंटरसेप्ट की डेफिनेशन समझा देता हूं। अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, ये है एक्स वाई प्लेन, कोई ऐसी एक लाइन है,
तो लाइन अगर एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है ओरिजिन से, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। और वो लाइन वाई एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहां से ओरिजिन के डिस्टेंस को, ए बी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट हुआ और एक एक्स इंटरसेप्ट हुआ। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि वो सर्कल है, वो ए एंड बी इंटरसेप्ट बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ए इंटरसेप्ट बनाती है और बी इंटरसेप्ट बनाती है। उसमें लिखा है ए एंड बी इंटरसेप्ट। तो पहले जो लिखा होता है ना वो एक्स का होगा, दूसरा होगा वाई का। हम कोऑर्डिनेट पे भी ऐसे लिखते हैं एक्स कोमा वाई। फर्स्ट ऑलवेज एक्स के लिए होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो आप बता सकते हो ओरिजिन से आप ए डिस्टेंस पे यहाँ पे जाओगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वेरी गुड, आप लोगों को चमका होगा, आपने बोला होगा दिमाग में a, 0 है ना, यही बोला था। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, b। यानी कि हमें सर्कल के ऊपर के 3 पॉइंट्स गिवन है। कितने पॉइंट्स गिवन है बच्चों? 3। एक x, y ये भी x, y और ये भी x, y। और हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। हमें क्या निकालना है? सर्कल का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं इक्वेशन इजी बनाने के लिए सर्कल का इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म यूज करता हूं, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो 10.1 इंट्रोडक्शन 2 में समझाया है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो रिवर्स करके जाओ, मतलब कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख सकते हो। मैंने सर्कल की पूरी थियरी पढ़ाई है। यहाँ पे मैं वो इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का दूसरा फॉर्म है इक्वेशन का, जो पहले वाले फॉर्म से ही बनता है। तो अगर मुझे इक्वेशन निकालना हो सर्कल का, तो मुझे एक्स और वाई तो वेरिएबल होते हैं, तो निकालना क्या पड़ेगा? एक g, एक f और एक c। ये 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर ये 3 मिल जाते हैं तो इसमें हम रख देंगे, तो ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो देखते हैं ना, ये पॉइंट जो है 0,0 वो इसी सर्कल पे तो है, तो एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रखते हैं 0,0। तो ये 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि सी की वैल्यू तो मिल गई भैया। चलो सी तो 0 होगा। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि अगर कोई सर्कल का इक्वेशन हो उसमें कांस्टेंट टर्म अगर ना हो तो वो सर्कल ओरिजिन में से पास होगा। तो देखो कांस्टेंट नंबर ही 0 आया, सिर्फ y, x और a वाले टर्म ही बचे। क्लियर है? डन। अब दूसरा पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है a, 0, तो वो भी रखते हैं इसमें, है ना। तो दूसरा पॉइंट है a, 0, तो वो रखेंगे, x की जगह पे a रखना है। तो a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ga प्लस 0 प्लस सी तो 0 मिला ही है। तो क्या बन गया यहाँ पे? a स्क्वायर प्लस 2ga इज इक्वल टू 0। हमें तो g चाहिए ना, तो g को सब्जेक्ट बनाते हैं। 2ga इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, एक तो कैंसल, देन g इज इक्वल टू माइनस a/2। चलो g तो मिल गया। अब क्या बाकी रहा? f। तो ये पॉइंट रखना बाकी है, तो ये पॉइंट रख देते हैं फिर 0, b, वो भी सर्कल का पॉइंट है, तो इसमें रखते हैं। तो 0 प्लस वाई की जगह पे बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2fb प्लस सी तो 0 है इक्वल टू 0। तो इधर f निकालना है हमें, तो बी स्क्वायर प्लस 2fb इज इक्वल टू 0, देन 2fb इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, बी कैंसल, f इक्वल टू माइनस b/2। यानी कि g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया। ये 3 तो फाइंड करने थे, तीनों मिल चुके हैं। इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इक्वेशन 1 रखते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2 इंटू जी की वैल्यू बोलो कितनी मिली, -a/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ कितना मिला, -b/2 इंटू वाई प्लस सी कितना मिला, 0। फाइनल स्टेप, 2 कैंसल, आंसर इज x² प्लस y² माइनस एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये सर्कल में कांस्टेंट टर्म है नहीं है, एक्स और वाई वाले टर्म ही है। इट मीन्स ये सर्कल का जो इक्वेशन है उससे मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर्कल ओरिजिन में से पास होता होगा, और वो दिख ही रहा है। क्लियर है, समझ में आया? ए फॉर्म से बहुत इजी बन जाएगा इक्वेशन, है ना। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल है, पासिस थ्रू 2,2, पासिस थ्रू 2,2, सॉरी सेंटर 2,2 एंड 4,5 में से पास हो रहा है, 4,5 में से पास हो रहा है, सेंटर 2,2 है। तो इस सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है। अरे यार, सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो दो चीजें जरूरी है। फर्स्ट वन इज सेंटर, हियर सेंटर इज ऑल्सो गिवन। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, रेडियस। हमें तो सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए। तो वी हैव सेंटर बट नॉट रेडियस, बट वी फाइंड रेडियस आर। हाउ? तो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज आर बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। इसको हम बोलते हैं h, k, सर्कल का सेंटर है ना इसलिए, और इसको बोलते हैं x, y। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल में भी रख सकते हो तो भी आपको r मिल जाएगा। कैसे कैसे, देखो देखो, x माइनस एच होल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब x की वैल्यू है 4, h की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर, y 5, k 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और ये होता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। दैट मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अरे वाह, चमका। अब आपके पास सेंटर एंड रेडियस बोथ आर गिवन, सो वी पुट ऑन दिस इक्वेशन h की वैल्यू, k की वैल्यू एंड r की वैल्यू। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस एच, h इज 2 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज ऑल्सो 13। कई लोग इसका भी स्क्वायर लिखते हैं 169। भाई स्क्वायर ही तो है, मत करो यार। ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ए वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। आइडेंटिटी यूज करा है भाई, और कुछ नहीं करा, चमका बिल्कुल। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। स्क्वायर को साथ में रखा, उसके बाद सिंगल वेरिएबल को रखा। 4 प्लस 4 8 हुआ, -13। अरे 8 में से -13 करोगे तो मिलेगा -5 इज इक्वल टू 0। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहीं पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है ना। जी बिल्कुल सही है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन करने से पहले, ओके चलो क्वेश्चन पहले रेडी कर लेते हैं क्या है। डज द पॉइंट -2,5, 3,5, एक पॉइंट है -2,5, 3,5, ऐसा एक कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। फिर क्या बोला है, लाइज इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल, ऐसा क्वेश्चन है, और सर्कल का इक्वेशन भी गिवन है। ऐसा एक सर्कल है, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और बोला है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो इनसाइड होगा या ऑन द सर्कल ये होगा या आउटसाइड होगा, वो आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, आप सभी को लॉजिक पता है कैसे करना है, लेकिन
हमें तुरंत क्लिक नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूँ, याद करवाता हूँ, अपने आप याद आ जाएगा। आप ही बोलोगे कि सर ये आ गया हमें। इस सर्कल का सेंटर मैं लेता हूं कोई h कोमा के, और मैं यहां पे आउटसाइड कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज x1 कोमा y1। अगर आपको इस सर्कल की रेडियस पता है, सपोज ये r है, रेडियस कितनी है r, और आप इस पॉइंट यानी कि सेंटर से जो पॉइंट आपको निकालना है कि इनसाइड है, आउटसाइड है, ऑन है, उन दोनों का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं और वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाए, फिर से इस पॉइंट को चेक करना है मुझे कि ये सर्कल के इनसाइड है, ऑन है या आउटसाइड है, तो मैं सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर वो रेडियस से भी ज्यादा आ गया तो डेफिनेटली सर्कल के बाहर होगा। अगर वो रेडियस से भी कम डिस्टेंस आया सेंटर से वो पॉइंट का, तो वो इनसाइड द सर्कल होगा। और एग्जैक्टली सेंटर से रेडियस जितना ही डिस्टेंस आया, तो ऑन द सर्कल होगा। क्या चमका आपको ये सही में? बिल्कुल। तो यहां पे कैसे करेंगे? तो यहां पे सर्कल का सेंटर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, सेंटर नहीं पता, h कोमा के, और रेडियस भी नहीं मालूम। मैंने अभी आपको बताया था आपको कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही सिर्फ दिखे और कांस्टेंट टर्म दिखे तब सेंटर 0,0 होता है। लेकिन सर कैसे मान ले? तो इसको मैं सेंटर निकालना हो तो कंपेयर करना पड़ेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर। इसको कंपेयर कर लो, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सब कुछ मिल गया है आपको। h और के सेंटर कितना मिला, h के, तो देख लो आप 0,0, रेडियस कितनी मिली 5, रेडियस 5, और ये कितना मिला 0,0। अगर मैं यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल दूं, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दूं, अगर वो 5 से लेस आता है तो इनसाइड बोल दूंगा, क्योंकि सेंटर से अगर ये डिस्टेंस सेम आया, रेडियस इक्वल, तो ऑन साइड ऑन द सर्कल होगा, कम आया तो इनसाइड, बड़ा आया तो आउटसाइड। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे 0,0 सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हैं d, तो वो होगा -2.5 माइनस 0 स्क्वायर, दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 3.5 माइनस 0 का स्क्वायर। अब -2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 एंड 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। ये एडिशन हो जाएगा 18.50 और रूट निकालोगे तो आएगा 4.3, यानी कि d आपको r से भी लेस मिला, रेडियस से भी कम मिला। सेंटर से वो पॉइंट रेडियस जितना भी नहीं गया, रेडियस से भी कम मिला, यानी कि -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड द सर्कल। अरे वाह, बढ़िया समझ में आया है ना? तो एक कमेंट बढ़िया बनती है यार, एक कमेंट आप कर सकते हो ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार रहिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन रखें, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नमस्ते, थैंक यू सो मच। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।